हो गया है। और हम अब प्रारंभ करते हैं एक प्रार्थना से। एक प्रार्थना, राष्ट्र संत की एक विशेष प्रार्थना, आज उसका हम गान करते हैं। गुरुदेव को अपने हृदय में स्मरण करते हुए, सभी को सादर अभिनंदन करते हुए, सभी ऋषि मुनियों को सादर प्रणाम करते हुए, आइए अब हम गुरु भक्ति में लीन होकर आर्द्र भाव से एक प्रार्थना का श्रवण करेंगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मंगल नाम तुम्हार प्रभु, जो गावत मंगल होत सदा। अमंगल हारी कृपा तुम्हारी, जो पावत दिल को धोत सदा। तुम आद अनाद सुमंगल हो, और रूप तुम्हार निरामय है। टुकड़ा कहे जो भजता तुमको, नित पावत मंगल ही फल है प्रार्थना गुरुदेव से, यह स्वर्ग सम संसार हो। अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थ में व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव यह आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के। सच प्रेम के नित नेम के, सधर्म के सत्कर्म के। हो चीढ़ झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की। सेवा करन को दास की परवाह नहीं हो। जान की छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व में से ईश में हो। प्रेम में अरु ज्ञान में, जगदेव में जगदीश में। हर इंद्रियों पर ताप कर, हम वीर हो अति धीर हो। उज्जवल रहे सर से सदा, निज धर्म रत गंभीर हो। यह डर सभी जाता रहे, मन बुद्धि का इस देह का। निर्भय रहे हम कर्म में, पर्दा खुला कर स्नेह का। गाते रहे प्रभु नाम पर, प्रभु तत्व पाने के लिए। हो ब्रह्म विद्या का उदय, यह जीत रामे के लिए। अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा। अध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं करते जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे। गर मौत भी हो आ गई, सुख दुख हम में सम रहे। गुरुदेव तेरी अमर ज्योति का, हमें निज ज्ञान हो। सत ज्ञान ही तू है सदा, यह विश्व भर में ध्यान हो। तुझ में नहीं है पंथ भी ना, जात भी ना देश भी। तू है निरामय
एक रस है व्याप्त भी अरुशेष भी। गुण धर्म दुनिया में बढ़े, हर जीव से कर्तव्य हो गंभीर हो सबके हृदय, सच ज्ञान का वक्तव्य हो, यह दूर हो सब भावना, हम नीच है अस्पृश्य है, हम हर जीव का हो शुद्ध मन, जब कर उनके श्रेष्ठ हैं, हम भिन्न हो इस देह से, पर तत्व से सब एक हो ज्ञान सब में एक ही, जिससे मनुज निशंक हो, टुकड़ा कहे ऐसा अमर पद प्राप्त हो संसार में, छोड़े नहीं घर बार पर, हो मस्त गुरु चरणार में, है प्रार्थना गुरुदेव से। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आइए सीधे बैठे, ओमकार का दीर्घ श्वास के साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभ करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, बिना किसी भय के, बिना किसी तनाव के। चेहरे पर प्रसन्नता, हृदय में प्रेम भावना और पूरे शरीर में प्राणों का आधान करें। इस ब्रह्म मुहूर्त के दिव्य प्राणों को जितना हो सके अपने भीतर ले। यही आपकी सहायता करेंगे ध्यानस्थ होने में, वैराग्य पैदा करने में और अभ्यास को पुष्ट करने में। भस्त्रिका प्राणायाम नाक खोल देता है। नाक में कफ होता है तो निकल जाता है तीव्र भस्त्रिका करने से। या तो नाक में सरसों का तेल डाल लिया करें, एक बूंद ही सही, एक बूंद भी ऐसे हम तेल डालते हैं रोज। ज्यादा हो तो ज्यादा बूंद डाल ली, नहीं तो रोज एक बूंद भी ऐसे नाकों की एक मालिश कर लेते हैं अंदर से तेल से, तो पूरा कफ निकल जाता है। सरसों के तेल में बहुत शक्ति है कफ को साफ करने के लिए। कफ वालों को फिर सरसों के तेल में पकी सब्जी लेनी चाहिए। चलिए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम 3 मिनट के लिए पूरी शक्ति लगा करके, पूरे सामर्थ्य से, जितना भी सामर्थ्य। रोगी है तो धीरे धीरे, स्वस्थ है तो तीव्र। ऐसे 120 बार श्वासें लीजिए।
थक जाएं तो धीमी गति से लें, रुकना नहीं। 3 मिनट तक लेना है। अभी 1 मिनट हुआ है, 120 बार हमने श्वास ली, 30 बार 50 बार तो हम रोज ही करते हैं, आज थोड़ा सा हमने डबल कर दिया। धीरे धीरे लें और छोड़ें। जिनको हृदय रोग है, कमर दर्द है, तो आराम से लें और छोड़ें। और जो अपने आप को स्वस्थ मानते हैं और जो स्वस्थ हैं, वो फिर से तीव्र गति से 120 बार शुरू करें, वायु मुद्रा में। स्लोली स्लोली, तेज थक जाए तो धीमी गति से। एक रुमाल साथ में रखा करें कि कफ निकले तो बार बार बाहर न जाना पड़े, डिस्टरबेंस ना हो। एक आसन में बैठ करके पूरी शक्ति, पराक्रम, सामर्थ्य, शौर्य, ऊर्जा को जगा करके प्राणायाम करना, भस्त्रिका प्राणायाम। 2 मिनट हुए, अभी 1 मिनट और 120 बार बिना रुके, चाहे धीरे ले या तेज ले, लेना है। अभी स्टार्ट करेंगे 120 बार। धीमे धीमे श्वास लें 20 बार। इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम। और जब ध्यान करते हैं तब ध्यान मुद्रा लगाइए। अभी भस्त्रिका, कपालभाति आदि करते समय वायु मुद्रा लगा करके रखिए, पहली उंगली गोल घुमा के अंगूठे के नीचे। और जैसे हृदय रोग है, फिर वो अपान वायु मुद्रा, यानी कि जो बीच की 2 उंगलियां हैं फिर अंगूठे के अग्र भाग से टच करते हैं। पहली उंगली अंगूठे के नीचे और फिर बीच की 2 उंगलियां अंगूठे के अग्र भाग से टच करते हैं, तो ये हो जाती है अपान वायु मुद्रा। ऐसे रख लिया, नहीं तो वायु मुद्रा ही पर्याप्त है। चलिए, आपने भस्त्रिका किया, अब आंखें बंद करके ऊर्जा का अनुभव करें। अपने ऊर्जा को मन की आंखों से देखें। ऊर्जा रूपी जो वृत्ति चल रही है आपके भीतर, प्रमाण वृत्ति इसे कहते हैं। वृत्तियां 5 प्रकार की होती, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतया। वृत्तियां पंचतया, क्लिष्टा क्लिष्टा। तो ये प्रमाण वृत्ति है कि हमने श्वास ली और हमारे भीतर बहुत सारी ऊर्जा को हम देख पा रहे हैं। और ये अक्लिष्ट प्रमाण है, यानी ये शक्ति देने वाला, सामर्थ्य बढ़ाने वाला, ज्ञान बढ़ाने वाला, ब्रह्मचर्य बढ़ाने वाला भस्त्रिका प्राणायाम। देखें साक्षी भाव से अपने भीतर की शांति, ऊर्जा के बढ़े हुए स्तर को। कोई तनाव नहीं आपके माथे पर, न आंखों पर, न कंधों पर, कहीं पर कोई खिंचाव, तनाव नहीं, पूरी प्रसन्नता से। किसी के कान बंद हो जाते हैं, कान बंद हो जाते हैं
तो कर्ण रोगांतक प्राणायाम करना चाहिए। नाक बंद करके अपने दोनों उंगलियों से ऐसे नाक बंद करके पूरे हवा का फोर्स देते हैं अपने कानों पर, तो कान खुल जाते हैं। पूरे श्वास का फोर्स देंगे नाक बंद करके, श्वास निकालने का प्रयास करें नाक बंद करके कान से। ऐसे 5 सेकंड के लिए एक बार और ट्राई कर सकते हैं। पूरी श्वास अंदर भरी, नाक रोक करके, नाक बंद करके पूरी फोर्स से वायु को कान से बाहर निकालने का प्रयास किया तो कान खुल जाएंगे। जितनी फोर्स लगा सकें। इसे कर्ण रोगांतक प्राणायाम कहते हैं। कोई हानि नहीं है इससे, हमारे पर्दे मजबूत होते हैं, मांसपेशियां नस नाड़ियां मजबूत होती हैं, उनमें रक्त का संचार आता है, जो आंख कान ईएनटी नर्व्स होती हैं। चलिए अब करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। सीधे बैठकर वायु मुद्रा में प्रति सेकंड 1 स्ट्रोक। पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर, यानी अपने नाभि पर। मन ही मन ओमकार का जप, ओम ओम। अजपा जप हम सबके भीतर अनाहद नाद चलता है, परंतु कोई योगी, कोई परम योगी अपने मन को इतना शांत कर लेता है कि अंदर की अनहद नाद की ध्वनि सुनाई देती है। हमको नहीं भी सुनाई देती तो हम उसकी कल्पना कर सकते हैं कि हमारे नाभि में ओमकार का गुंजन हो रहा है। एक संकल्प पूर्वक, एक शुभ संकल्प पूर्वक, एक शुभ विचार से हम निर्विचार की स्थिति में जाएंगे। शुभ संकल्प से हम निर्विकल्प स्थिति में जाएंगे। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। शिव संकल्प से निःसंकल्प तक की यह यात्रा है। शुभ संकल्प सदा अपने मन में रखना चाहिए, नहीं तो अशुभ संकल्प अपने आप आ जाते हैं, उनको लाना नहीं पड़ता। इसलिए अपने मन को एक जगह ध्यान लगाया, ओम पर। इसको धारणा कहते हैं। ध्यान तो स्वयं लगता है, कोई लगवा नहीं सकता। ध्यान लगवाने में कोई सामर्थ्यवान नहीं। हाँ, धारणा लगाने की अनंत विधियां हैं, अनंत विधियां धारणा लगाने की। एक चीज पर या ओम पर, अपने चक्र पर, या अपने श्वासों को छोड़ने पर, या किसी अंग, रोगी अंग विशेष पर धारणा करें। फिर जब मन इधर उधर भटके तो पुनः धारणा करें। मन फिर बहक जाए, इधर उधर सोचने लगे, तो फिर धारणा में लाए। जब मन इधर उधर नहीं जाएगा तो ध्यान की स्थिति कहते हैं। तत्प्रत्यय एकतानता ध्यानम, उसी ज्ञान का निरंतर बने रहना हमारे चित्त में। ओम का, ओम तो सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ आलंबन है। एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते, कठोपनिषद। सबसे श्रेष्ठ आलंबन है ओमकार का। प्रसन्नता पूर्वक, प्रेम पूर्वक ये दो भीतर रखेंगे ना तो अच्छे हार्मोन्स जनरेट होंगे, बीटा एंडोर्फिन जनरेट होगा और पूरे शरीर में अच्छे हार्मोन्स का सेक्रेशन शुरू होगा और आप जल्दी स्वस्थ होंगे यदि प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक करते, भक्ति पूर्वक करते, प्रभु का आलम्बन लेके करते। कपाल भाती सभी रोगों का नाश करती है। कपाल भाती वात शुद्ध करती है, अग्नि सम करती है, अग्नि सम करती है, मल सम करती है, धातु सम करती है, हमें स्वस्थ करती है, स्वास्थ्य की रक्षा भी करती है, रोगों का नाश भी करती है। कपाल भाती 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, या जिनका अभ्यास है और स्वस्थ है तो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक भी कर सकते हैं, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमको कराते हैं। तीव्र गति से भी स्वस्थ व्यक्ति, युवा है, कमर दर्द नहीं है, हृदय रोग नहीं है,
तो अपने मन को एकाग्र करने में आसानी हो जाती है। जब फास्ट गति हो जाती है तो मन इधर उधर जाने का उसको अवकाश नहीं मिलता। यदि हम तेज भस्त्रिका करें तो मन भटकेगा ही। तेज कपालभाति करें फिर रुक भी जाए तो फिर कुछ समय तक मन अमन हो जाता है, विचार रहित हो जाता है। लेकिन जब तक आप कर रहे हैं शुभ विचार के साथ करें। निर्विचार होने की सामर्थ्य व्यक्ति में आती है कब? जब शुभ विचार वो अपने भीतर रखता है। कोई ऐसे ही निर्विचार नहीं हो सकता कि चलो मैं निर्विचार हो जाता हूं। वो यही विचार करता रहेगा, चलो मैं निर्विचार हो जाता हूं, और फिर कोई विचार आ जाएगा। इसलिए हमेशा अपने मन में दूसरों के प्रति, अपने प्रति, सबके प्रति शुभ विचार। हे प्रभु इसका कल्याण हो, हे प्रभु सबका कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी तुमको प्राप्त करें, सभी को सद्बुद्धि मिले, सभी को सच बोलने का सामर्थ्य मिले, सभी सत्य को स्वीकार कर सके प्रभु। सबके प्रति, जिसे हम जानते हैं जिसे हम नहीं जानते, सबके प्रति शुभ भावना हमारे मन में रहेगी तो हमारा उद्धार होगा। ये भगवान ने इनबिल्ट कंपल्सन फंक्शन कॉन्फ़िगरेशन बना रखा है कि तुम यदि अच्छा सोचोगे तो तुम अच्छे हो। ये नहीं कि हम सेवा करेंगे तो दूसरे का लाभ होगा। सेवा करने से दूसरे का लाभ तो बाद में होता है, और कितना होता है ये तो उसके ऊपर है। सबसे पहले हमारा लाभ होता है। इसलिए साधक सेवा करता है, और साधक क्या, सिद्ध भी सेवा करता है। जो सिद्ध हो जाता है वो भी सेवा नहीं छोड़ता। यज्ञ, दान और तप, ये तो सन्यासी भी नहीं छोड़ता। इससे कोई वैराग्य नहीं ले सकता। यज्ञ यानी सेवा, दान और तप करना। कोई कितना भी वैरागी हो, ये तीन चीजें वो नहीं छोड़ता। सेवा करने से चित्त शुद्ध होता है। नहीं तो चित्त में बहुत सारे विकार, तनाव, अवसाद, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि हो जाता है। ये सेवा करने से व्यक्ति सुंदर बनता है, सबको अच्छा लगता है, सब प्रेम करते हैं उससे, सबका प्रिय हो जाता है, और व्यक्ति अपना प्रिय हो जाता है यदि वो सबकी सेवा में तत्पर रहता है और किसी से कुछ नहीं चाहता कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और कोई भी आए सबके लिए खुला है मंदिर यह हमारा। आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, देसी विदेशियों का, सबको यहाँ समाता है। सबके लिए आपकी सेवाएं, आपके सद्भाव वसुधैव कुटुंबकम के लिए खुले। तो ध्यानी हुआ नहीं जाता, ध्यानी व्यक्ति अपने आप हो जाता है प्रेम से। आंख बंद करके जो ध्यान होता है, आंख खोल करके वही प्रेम में परिणत हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। व्यवहार काल में ध्यान प्रेम बन जाता है, और साधना काल में प्रेम ध्यान बन जाता है, प्रभु का ध्यान बन जाता है, प्रभु का प्रेम बन जाता है। और व्यवहार काल में प्रभु के प्यारों का प्रेम बन जाता है। आंखें बंद करके प्रभु का प्रेम बना, और आंखें खोल करके इस प्रभु ने जिसको बनाया, प्रभु के प्यारे जो हैं उनका प्यारा बन जाता है, उनको प्रेम करता है। तो प्रेम और ध्यान दो अलग चीजें नहीं है। और ध्यान उसी का लगेगा जिसमें कंपैशन यानी कि एम्पैथी हो, लव, प्रेम हो, समर्पण हो, निष्कामता हो। ध्यान उसी का सिद्ध होगा। और जिसके अंदर प्रेम नहीं, सेवा नहीं, यदि वो ध्यान करे तो उसकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। वो सामान्य व्यक्ति भी नहीं रह पाएगा। अपनी स्थिति से नीचे कितनों को हमने देखा है, ध्यान करके उन्होंने अपना नाश कर लिया, सर्वनाश कर लिया। ध्यान एक ऐसी न्यूक्लियर पावर है जिससे व्यक्ति अपने आप को पूरा उठा सकता है, परमात्मा बना सकता है, या ध्यान के नाम पर अपने जीवन को नष्ट कर सकता है। आलसी, प्रमादी और दुराचारी, दुर्विचार और डिप्रेशन में चला जाता है ध्यान के नाम से। उसकी आंखों में डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं,
उसका मन नहीं लगता कुछ करने का, कुछ सुनने का, अपने को ही ज्ञानी मानता रहता है कि मैं ही परम ज्ञानी हूँ। ध्यान सिखाता रहता है, नींद भी नहीं आती अच्छे से, भोजन भी नहीं पचता, पेट भी खराब रहता है। तो ध्यान ध्यान तो हमको प्रेमी बना देगा, ध्यान तो हमको परम पॉजिटिव बना देगा, ध्यान तो हमको शांत बना देगा, वासना से मुक्त कर देगा, सभी प्रकार की बुरी आदतों से, बुरे संस्कारों से मुक्त कर देगा, दुखों से मुक्त कर देगा, सुख की आसक्ति से मुक्त कर देगा। ये सब लक्षण है। पूछते हैं ना हम कैसे जाने हमारा ध्यान अच्छा हो रहा है कि नहीं? ये लक्षण है। यदि हम सुख की आसक्ति में, बुरे कामों की आसक्ति हम में घट रही है, क्षीण हो रही है, तो हम समझे हमारा ध्यान अच्छा चल रहा है। हम प्रसन्न रहने लगे, पॉजिटिव रहने लगे, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंस में रहने लगे, और हम सबके मदद सेवा करने के लिए तत्पर होने लगे, तो मान लीजिए ध्यान बहुत अच्छी गति में, अच्छी स्थिति में जा रहा है, और हमारी बुरी आदतें छूटने लगी, और हम दुख की परिस्थिति में अधिक दुखी नहीं होने लगते, दुख को दूर से देखते हैं तटस्थ होकर के, अपमान में बहुत दुखी नहीं हो जाते, तो मान लीजिए कि हमारा ध्यान बहुत अच्छी स्थिति में है और हमारा ध्यान घटित फलित हो रहा है। अपमान हमें अपमानित न कर पाए, दुख हमें दुखी न कर पाए। दुख तो आएगा, अपमान भी होगा, कठिन परिस्थितियां भी आएंगी, उससे नहीं बच सकता कोई। उससे तो भगवान राम और भगवान कृष्ण और हमारे सारे महापुरुष सबके सामने परिस्थितियां आई। मन स्थिति यदि हमारी अडिग रह रही है विपरीत एडवर्स सिचुएशन में भी, तो मान लीजिए प्रभु की बहुत कृपा है और प्रभु ने ध्यान स्वीकार किया है। ध्यान में प्रभु का आलंबन हो तो ओहो क्या बात है, भक्ति भी हो गई और ध्यान भी हो गया। पंढरीनाथ भगवान की जय। इसे सगुण ध्यान कहते हैं। सगुण ध्यान से ही निर्गुण ध्यान की ही प्राप्ति होगी, अंत में सबको वहीं पहुंचना है। इसलिए कपालभाति करते हुए ध्यान करें। किसी भी क्रिया के साथ ध्यान किया जाता है, पहले क्रियात्मक ध्यान करें, फिर बाद में निष्क्रिय ध्यान तो अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। कपालभाति करते हुए ध्यान पूर्वक कपालभाति, ध्यान पूर्वक प्राणायाम। कोई कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, क्या करें? बस जो हम कर रहे हैं वही करना है। पहले तीव्र भस्त्रिका किया ध्यान पूर्वक, फिर कपालभाति किया ध्यान पूर्वक, ध्यान तो हो ही रहा है। ध्यान को व्यक्ति समझ लेता है कि मैं चुपचाप ऐसे घंटे भर बैठा रहा और पता नहीं अंदर क्या होता रहे, फिर और पागलपन बढ़ जाता है और चंचलता बढ़ जाती है, तो और विपरीत हो जाता है व्यक्ति ध्यान में। ध्यान हम कर सकते हैं नाद का, बांसुरी का कोई ध्यान करता है, कोई वीणा के संगीत में मन को लगाता है, उसको धारणा कहते हैं। वो ध्यान तो होता है, करने की जो चीज है वो धारणा है, उसी को ध्यान नाम से कह दिया जाता है, वो बात दूसरी है। लेकिन जो भी विधियां योग दर्शन में है, शिव संहिता में है, घेरण्य संहिता में है, ये सारी विधियां धारणा की है कि किस पर धारणा करें। चक्रों पर कर लो, किसी पंच तत्व पर कर लो, पंच धारणा है ना, पार्थिव धारणा, आकाशीय धारणा, जलीय धारणा, आम्भसी धारणा। ओम पर कर लीजिए सबसे श्रेष्ठ धारणा, प्रभु के मूर्ति पर कर लीजिए, अपने गुरुदेव पर कर लीजिए, अपनी सांसों पर कर लीजिए। धारणा करने का मतलब है तटस्थ होकर उसी विचार को देखते रहे। लेकिन अगर एक विचार नहीं बना पा रहे हैं, सैकड़ों विचार आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सैकड़ों चीज को देखते रहो, तटस्थ होकर के। देखना ही तो है, चाहे एक को देखो या 100 को देखो, उसके साथ लिप्त नहीं हो जाना। जब सैकड़ों वृत्तियों को आप देखोगे तो धीरे धीरे वो वृत्तियां शांत होंगी और आपकी मनचाही एक वृत्ति पर आप ध्यान कर पाओगे, जिसे सविचार ध्यान कहते हैं।
जिसे सविकल्प संप्रज्ञात ध्यान कहते हैं। किसी एक वृत्ति पर, मनचाही वृत्ति पर आप ध्यान कर पाएंगे, लेकिन तभी ध्यान कर पाएंगे जब सैकड़ों वृत्तियों से निवृत्त हो पाएंगे। नहीं तो पहले सैकड़ों वृत्तियों को तटस्थ भाव से देखो, जो भी आ रही है, सुख की, दुख की, मान अपमान की, वासनाओं की, कुछ भी मन में आ रहा है तो मेरा नहीं है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा नहीं है, बस हो गया ध्यान। जागृत काल में भी यही समझना है कि जो भी मेरे पास है वो मेरा नहीं है और वो मैं नहीं हूं। क्या वो भी चीज मैं अपनी कहूंगा जो कल मेरे साथ नहीं रहेगी? मेरा तो वो है जो सदा से मेरे साथ है और सदा मेरे साथ रहेगा, वही मेरा है। अनुलोम विलोम करेंगे आप। कपालभाति आपने 15 मिनट किया, अनुलोम विलोम प्राणायाम इसी प्रसन्नता से आप सभी को आता है। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना, इसी को रिपीट करना है। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, टेक 2 to 3 seconds. Exhale from right. Then inhale from right and exhale from left. Again repeat this. Inhale from left. जिससे छोड़ना है उसी से लेना है और दूसरे से छोड़ना, जिससे छोड़ा उसी से लिया। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर, या मन में कोई भी विचार आए खुला छोड़ दे, दुखी मत होगी ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। साफ सफाई करने में जैसे धूल उठती है, कमरे की साफ सफाई करेंगे तो धूल उठेगी, ऐसे मन को जब आप निर्विचार करने चलेंगे तो बहुत विचार उठेंगे। तो ये एक पड़ाव आता है। इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान लगने की शुरुआत हुई है, कई विचारों का आना, बस आपको घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, निराश नहीं होना, बस उनको देखते रहो। ये आज तक मैंने तुमको शरण दी थी, आज तुम्हारे जाने का समय है, तुमको मैं बस देखूंगा। और उनका जाने का समय, वो जाते हैं, साफ होता है मन। फिर जब मन साफ होगा, फिर आप किसी भी एक प्यारी वृत्ति पर, जिस पर भी आप धारणा लगाना चाहें, जो भी गुरु ने, शास्त्र ने, आपके अंतर प्रेरणा ने बोली है, फिर आप उस पर ध्यान लगा सकते हैं और फिर ध्यान लगाते लगाते निर्विचार होंगे। ये प्रक्रिया है। नहीं व्यक्ति पहले ही निर्विचार होने बैठे या पहले ही किसी एक तत्व पर धारणा लगाने बैठे और कई सारे विचार आए तो फिर दुखी होता है। तो पहले तो जो है, जो जीवन है, उसी का ध्यान, यानी उसी पर धारणा, उसी को साक्षी होना, उसी के तटस्थ होना। फिर जब वैराग्य हो जाएगा वर्तमान की वृत्तियों से, तब साधना होगी किसी एक वृत्ति की, और फिर ध्यानम निर्विषयम मना, फिर ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था आएगी, ध्यानम निर्विषयम मना, फिर निर्विषय होगा मन और फिर केवल अर्थ बचा रहेगा, वो समाधि है। अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, जब कोई स्वरूप हमारे सामने नहीं रहेगा, ये संसार भी हमारे मन में जो है अभी, वो संसार हमारे मन से नष्ट हो जाएगा। कोई भी फॉर्मलेस, कोई स्वरूप नहीं चित्त में, सब एक हो जाएगा, या कहें कि सब अद्वैत हो जाएगा। मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं रह पाएगा, जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में होता है। अनुलोम विलोम करें और हम एक भजन गाते हैं आपके लिए। भजन भी एक बहुत ही अच्छा साधन है। हर योग शिक्षक को भजन आने चाहिए और हर योग शिक्षक को अच्छे भजन आने चाहिए, और कैसे भी आवाज हो, सबकी इतनी आवाज तो है कि गाना गा सकते हैं तभी। लेकिन अभी अनुलोम विलोम करिए। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है,
तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि यह दिव्य धरा, तेरी रंग भूमि यह दिव्य धरा, हर खेल में मेल में तू ही तू है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से फटा जल हो करके बादल से फटा जल हो करके, कैसे था? बादल से फटा जल हो करके फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, फिर जीव जगत का रूप धरा, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, हर खेल में मेल में तू ही तू है, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा, टुकड़ा कहे कोई न और दिखा, टुकड़ा कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि यह दिव्य धरा, हर खेल में मेल में तू ही तू है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जय बोलो सत धर्मों की, जय बोलो सत कर्मों की, जय बोलो मानवता की, जय बोलो सब जनता की, हम सब कष्ट उठाएंगे, सब मिलकर सुख पाएंगे, सब मिल प्रभु गुण गाएंगे, सत का जस फैलाएंगे, सच बोलो सत, जय बोलो सत संतों की, जय बोलो सत पंथों की, पिछड़ी कोई न जाती हो, सबकी सब पर प्रीति हो, देश धर्म में नीति हो, हम सत के ही साथी हो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, भज प्यारे तू सीता, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तो चलिए अनुलोम विलोम आप कर रहे हैं, करते रहेंगे, और अब हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं।
और जिनको अनुलोम विलोम में आनंद आ रहा है तो अनुलोम विलोम ही करें, और जिनको पैर दर्द होने लगते हैं बैठे बैठे तो उनके लिए छूट है। योग इतना हार्ड बना दिया था लोगों ने कि घंटों घंटों बैठना पड़ेगा, श्वास को इतनी देर तक रोकना पड़ेगा, इस अनुपात में ही श्वास को लेना पड़ेगा, और इतने कठिन कठिन आसन करने पड़ेंगे, पैर उठा के सर पे रखना पड़ेगा, और पता नहीं क्या क्या। तो परम पूज्य स्वामी जी की यही एक बहुत बड़ी कृपा हम सब पर है कि उन्होंने बहुत ही योग को आसान बना करके रोगी तक के लिए, बुजुर्ग तक के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो मरण शैया पर पड़ा हुआ है वो भी योग अभ्यास करके तन मन अपना शुद्ध कर सकता है, अंतिम श्वास से लौट करके आ सकता है। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि किसी का पति रोगी हो गया तो पत्नी ने उसको योग कराया, योग सिखाया, और मौत के मुंह से उसको बचा करके लाई, और आज भी जीवित है, योग की सेवा दे रहे हैं, पूरा जीवन योग को समर्पित है। तो योग ने ना, तो कोई इसमें बाधा नहीं, बस आलस की बाधा है कि हम नहीं कर पाएंगे जी, हमसे नहीं होगा। इतना भी व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। योग में आसान से आसान और कठिन से कठिन है, सब है। धीरे धीरे हम करेंगे तो हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा और फिर हम कठिन चीजें भी कर पाएंगे। चुटकी आसन। और योग केवल ये जो हम 1 घंटे 2 घंटे करते हैं यही यही नहीं, इसमें तो हम ध्यान पूर्वक करते हैं, और फिर व्यवहार काल में हमारा योग प्रेम पूर्वक हो जाता है। यानी कि हम अपने से और सबसे प्रेम करने का ये अर्थ है कि हम उनके प्रति अच्छा विचार रखते हैं और उनका यथा सामर्थ्य मदद करने का प्रयास करते हैं। आसक्ति नहीं रखते कि मैं इसके सुधार के ही छोड़ूंगा। हम सुधारने का प्रयास करते हैं, पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती सुधारने में, सेवा में कोई जोर नहीं। जोर तो भगवान अपना दिखाता ही है समय पर, कोई उसकी बात नहीं मानता है तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं। हम भगवान बनने का प्रयास ना करें, ना हम सुधारक बनने का प्रयास। हम अपने दोषों से बचने का प्रयास करें, बस यही है साधना। अपने जाने हुए असत का त्याग करें, और ध्यान से भी यही, कैसे माने कि हमारा ध्यान अच्छा हो रहा है, हम अपने अपने दोषों को रिपीट नहीं कर रहे, अब तो ध्यान अच्छा चल रहा है, और हम कोई नया दोष भी नहीं पाल रहे तो ध्यान अच्छा चल रहा है। ये रिपोर्ट कार्ड अपने जाने हुए असत को, जो जानते ही नहीं उसे कैसे दूर करेंगे। ध्यान में वही तो जानना है कि और भी कुछ बुराई है क्या, चलो इसे भी दूर करेंगे। लेकिन जो हम जानते हैं उसको दूर करना तो बहुत जरूरी है, और वही नहीं दूर कर पाए तो फिर साधना कहां से हो रही है। जो भगवान ने बता दिया कि देखो ये दोष है, तो फिर उसे दूर करना हमारा दायित्व और हमारा सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य बनता है। फिर हम जब भगवान कुछ दूसरा या कोई कुछ दूसरा बताता है तो फिर हम उसे दूर करेंगे, लेकिन हम बुरा मान जाते हैं कि तुम हमारे को ये दोष बता रहे हो हमारे, हम इतने बुरे हैं, हमारी नेगेटिव बात करते। लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा कि निंदक नियरे राखिए। जो निंदक है उनको बुरा नहीं मानना, उनको घर पे रखना कि तुम पास रहा करो, थोड़ा मेरी निंदा किया करो, और मैं देखूं कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा हूँ, मेरा माइंड फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है, मैं दुखी तो नहीं हो रहा, मेरे ध्यान का मुझे पता चलेगा कि ध्यान से मेरा चित्त शांत हो रहा है या मैं अभी भी दुखी हो रहा हूँ अपमान में। और अगर सही निंदा है तो मैं उसे ठीक करूंगा। तो चलिए अब खड़े होकर के कुछ अभ्यास करेंगे, और हमारे आदरणीय
किशोर जी ने, श्रीधर जी ने ये संकल्प लिया है कि हम 100 सूर्य नमस्कार का एक रिकॉर्ड सबके द्वारा तेलंगाना में बनाएंगे। ताड़ासन कर रहे हैं। तो सूर्य नमस्कार तो जिनको बहुत कमर दर्द है उनको नहीं करना चाहिए और वो कर भी नहीं पाएंगे। जिनका वेट बहुत है, जिनके घुटने में दर्द है, वो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तिर्यक ताड़ासन ये छोटे छोटे अभ्यास कर सकते हैं। जो युवा हैं, युवतियां हैं, बच्चे हैं, उनको करना चाहिए सूर्य नमस्कार। तो शरीर में ऊर्जा और टेम्परेचर सही रहेगा। सर्दी में ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी, नहीं तो सर्दी नहीं भी है तो ऐसे ही सर्दी लगती है, और गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, नहीं तो किसी को ऐसे ही शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, क्रोध आता है, पित्त बढ़ जाता है, पसीने आते हैं, हाथों में पसीने हमेशा रहते हैं। तो शरीर का टेम्परेचर अच्छा रहता है व्यायाम करने से। कटी चक्रासन, दोनों पैरों को स्ट्रेच किया, दोनों हाथ सामने, लेफ्ट देन राइट, लेफ्ट। और हम चलिए अभी सूर्य नमस्कार करेंगे। कितनी बार करेंगे? कम से कम 50 बार करेंगे। और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक लोग हैं वो नहीं भी कर पाते तो वो जितना ऐसे यौगिक जॉगिंग या बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम या प्राणायाम करते रहेंगे, और हम जो युवा हैं वो सूर्य नमस्कार करेंगे। हमारे कुंडली जी एक भजन चला देंगे जो कट कट के ना चले, ऐसा भजन चलाना, और सभी म्यूट रखना, और शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार। सभी को आता है, 1-2 बार स्लो करेंगे, फिर स्पीड बढ़ा सकते हैं। जब तक मैं करूंगा तब तक करना है। कम से कम अपना स्टैमिना देखना है कि 100 बार तो दूर, पहले मैं 50 बार तो कर लूं। 50 बार कर लिया तो 100 बार भी हो जाएगा। चलिए आज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 10 मिनट में हो जाएगा। 1 2 3 4, लेफ्ट पैर पीछे, फिर पर्वतासन, फिर नीचे, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर लेफ्ट पैर आगे, फिर नीचे, फिर पीछे। ये है सूर्य नमस्कार। 2 3 4, चलो राइट जिसका निवास होगा, 8 गुरु की शरण में जिसका निवास होगा। चलिए शुरू, कंटिन्यू रखना है, कैरी ऑन। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में भगवान की शरण में जिसका निवास हो, कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की श्वास लेते शरण हुए, में श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास लेते और छोड़ते करेंगे। चाहे स्पीड स्लो रखो या तेज रखो। का चेहरा उदास होगा। जब थक जाए तो थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हैं। 10 बार हो गया, 10 टाइम्स हो गया, 40 टाइम्स और है। हर 10 बार के बाद आधा मिनट रिलैक्स कर सकते हैं। ज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर एक बार देख ले तू
गुरु के समीप आकर चहुं ओर से तुम्हारा हरदम विकास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब ढूंढोगे वो आस पास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा। कोई लाख सर खपा ले मुर्दा नहीं जिएगा, चिड़िया की चोंच से तो शरबत नहीं हिलेगा। ऐसे विफल तुम्हारा विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। 30 बार हो गया है, 20 बार आ सकता। थक जाए तो लंबी गहरी श्वास लें। 20 बार, केवल 20 बार। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है, जिसमें न वो बसा हो दुनिया में चीज क्या है। जग में पथिक तुझे भी, जग में पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। कभी न उसका चेहरा उदास होगा। कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा।
जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। 10 बार और जाओ, लंबी श्वास लें, 10 बार और करें। भारत की धरती स्वर्ग भूमि है, अमृत इसका पानी है। भारत की धरती स्वर्ग भूमि है, अमृत इसका पानी है। बच्चा बच्चा है भगत सिंह, बहने झांसी की रानी है। बच्चा बच्चा है भगत सिंह, बहने झांसी की रानी है। फिर आज विदेशी लूट रहे, फिर आज विदेशी लूट रहे। यह देख धधकती छाती है इस देश की आन पे मिटने को, इस देश की आन पे मिटने को। भारत माँ तुझे बुलाती है, भारत माँ तुझे बुलाती है। ऐ वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहाँ से आती है इस देश की आन पे मिटने को, इस देश की आन पे मिटने को। भारत माँ तुझे बुलाती है, भारत माँ तुझे बुलाती है। ऐ वीर धरा के जाग जरा। आज गुलामी की बेड़ी में देश जकड़ता जाता है। आज गुलामी की बेड़ी में देश जकड़ता जाता। हो गए 50। जिसका नहीं हुआ वो लगे रहें। फिफ्टी हाफ सेंचुरी। सूर्य नमस्कार करने से सभी व्यायाम अपने आप हो जाते हैं। बोलो भारत माता की जय, जय भारत माता की जय। वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। मातरम। सोच हमें हर्षाती है इस देश की आन पे मिटने को, इस देश की आन पे मिटने को। भारत माँ तुझे बुलाती है, भारत माँ तुझे बुलाती है।
में न गंगा जी होगी, ना ही होगी बेकारी। इस देश में न गंगा ना ही होगी बेकारी। देश का पैसा रहे देश में, देशी वस्तु बने प्यारी। देश का पैसा रहे देश में, देशी वस्तु बने प्यारी। प्रेम करे निज देश से हम, प्रेम करे निज देश से हम, बस यही हमारी शांति है। देश की आन पे मिटने को, इस देश की आन पे मिटने को, भारत माँ तुझे बुलाती है, भारत माँ तुझे बुलाती है। इस देश की आन पे मिटने को, इस देश की आन पे मिटने को, भारत माँ तुझे बुलाती है, भारत माँ तुझे बुलाती है। वीर धरा के जाग सदा। चलिए अभी हम कुछ अभ्यास करेंगे। सभी बैठ जाएं, सभी का हो गया 50 टाइम्स। सभी को साधुवाद, सभी को अभिनंदन, सभी के लिए तालियां। और अब हम अपनी सांसों को रिलैक्स करेंगे, नॉर्मल करेंगे। हो गई होंगी तो बहुत अच्छी बात है। अनुलोम विलोम हमने किया, अब हम करेंगे जालंधर बंद का अभ्यास। उसके लिए सांसों का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। जालंधर बंद कैसे करते हैं? थोड़ा सा आगे की तरफ झुकते हैं, थोड़ा सा हाथों को स्ट्रेट रखते हैं, कंधों को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, ऐसे और ऐसे अपनी ठोड़ी को कस के छाती से लगाते हैं। श्वास भर के भी लगा सकते हैं, श्वास छोड़ के भी लगा सकते हैं। हम श्वास भर के लगाएंगे। श्वास छाती में भर के अपनी गले की मांसपेशियों को टाइट करके ठोड़ी को ऐसे अपने हृदय से कस के लगा के रखना है 30 सेकेंड्स। पूरी श्वास भरें, relax at least 30 seconds. Be honest to yourself. You may count 30 times Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5 like this. मुंह से नहीं, मन ही मन में। चलिए एक बार और उज्जाई ये जालंधर बंद करते हैं। पूरी श्वास भर के हाथों को घुटनों पर थोड़ा सा प्रेशर दे करके, कंधों को ऊंचा करके श्वास भर के, हाथ सीधे, ठोड़ी को छाती से लगाएं। पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर। बहुत सुंदर। धीरे धीरे गर्दन उठा करके धीरे धीरे श्वास छोड़ना होता है। बहुत सुंदर अभ्यास किया। उज्जाई प्राणायाम भी तो ऐसा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सबके लिए। उज्जाई प्राणायाम सभी को आता है। कैसे करना है? ऐसे आवाज करके पूरी श्वास अपने छाती में जालंधर बंद लगा के रोक करके रखना है। होल्ड द ब्रेथ इनसाइड योर लंग्स।
चलिए, पूरी श्वास बाहर छोड़ के गले को टाइट करके ऐसे आवाज करें। खांसी आए तो आने दें, फिर करें। होल्ड द ब्रेथ, जालंधर बंद फॉर 30 सेकेंड्स। ओपन। लेफ्ट साइड से श्वास धीरे धीरे छोड़ें। धीरे धीरे गर्दन को उठाना, जालंधर बंद को खोलना और फिर राइट नॉस्ट्रल दबा करके लेफ्ट से धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना। ये है उज्जाई प्राणायाम। एक बार और करेंगे। पूरी श्वास बाहर छोड़ के गले को टाइट किया, गले से घर्षण किया, खांसी आए तो खांस ले, करें। खांसी तो अच्छी बात है, फिर नहीं आएगी, 4-5 दिन अभ्यास करेंगे तो। जालंधर बंद 30 सेकेंड। ओपन। धीरे धीरे श्वास छोड़ना। 30 सेकंड तक तो आपका अभ्यास करना ही करना है। ये तो एवरेज है। हेल्दी व्यक्ति अपने लंग्स को वही हेल्दी माने जो 1 मिनट तक श्वास भर करके रोक सकता है और आधे मिनट तक श्वास बाहर छोड़ करके रोक सकता है। वो अपने आप को, अपने लंग्स को हेल्दी माने कि मेरे लंग्स 100 साल तक मेरा साथ देंगे। और नहीं तो 15-20 सेकंड कर पा रहे हैं तो अभी अभ्यास की आवश्यकता है। शुरुआत में ठीक है, लेकिन अभ्यास की आवश्यकता है कि आप 1 मिनट तक श्वास अंदर भर करके उज्जाई प्राणायाम में या श्वास अंदर भर के जालंधर बंद में रोक सके। करना है। चलो एक बार और करते हैं। उज्जाई 30 सेकंड मन ही मन काउंटिंग करें, या घड़ी की टक 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 जो आवाज आ रही है उसको भी सुन सकते हैं। आपके घर में लगी होगी या तो अपने मोबाइल में देखें। जालंधर बंद 30 सेकेंड्स मैं बताऊंगा। कस के ठोड़ी को छाती से चिपका लें। ओपन। गले की मसाज करना। रोज करेंगे, डेली प्रैक्टिस से फिर अभ्यास बढ़ेगा। ये नहीं कि आज ही मैं 1 मिनट कर लूंगा, तो जबरदस्ती करने से हानि हो सकती है। जो युवा है उनकी बात और है, जिनको हृदय रोग है फिर उनको नहीं करना है ज्यादा। उनको हृदय रोग ठीक करना है, अनुलोम विलोम ज्यादा करना है, भ्रामरी उद्गीत ज्यादा करना है और आयुर्वेदिक औषधियां लेनी है, भस्त्रिका आदि प्राणायाम करना है अपान वायु मुद्रा लगा करके। और अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। जब भी हम श्वास अंदर लें या बाहर छोड़ें, जालंधर बंद हमेशा लगा करके रखते हैं। श्वास को रोकना है तो जालंधर बंद को लगेगा, बाकी श्वास को बाहर छोड़ करके ही उड्डीयान बंद लगाना चाहिए। मूल बंद भी
आप फ्री हैं, चाहे श्वास अंदर भर के लगाएं या बाहर छोड़ के लगाएं, लेकिन उड्डयन बंद हमेशा श्वास को बाहर छोड़ करके ही लगाना है। तो चलिए अब श्वास को बाहर छोड़ करके उड्डयन बंद लगाएंगे। जालंधर बंद तो लगेगा ही लगेगा, उड्डयन बंद लगाएंगे और मूल बंद भी लगाएंगे। उड्डयन बंद कैसे लगता है? पूरी श्वास छोड़ के पेट को पूरा अंदर खींचना, अपने पीठ से सटा लेना, ऊपर की तरफ खींचना नाभि को, ऐसे देख लें। पहले पूरी श्वास छोड़ी, घुटनों पर प्रेशर देके थोड़ा आगे झुके, ऐसे पेट को खींच करके रखा। पेट को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए थोड़ा अग्निसार कर सकते हैं। और पेट को पूरा अंदर की तरफ खींचने की जो प्रैक्टिस है, खींच करके होल्ड करना 25 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, जितना हो सके, उसको कहते हैं उड्डयन बंद। और मूल बंद क्या है? प्रेशर दे करके ऊपर की तरफ खींचना अपने जेनिटल ऑर्गन्स को, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मल मूत्र इंद्रियों को, अपने गुदा द्वार को, अनस को, मल द्वार को। इतने सारे नाम बोले, आपको समझ में आया कि हमको पूरा टाइट रखना है अपने बॉटम को, ऊपर की तरफ खींच करके, जितना खींच सकें उतना दम इसमें बहुत लगता है। इसलिए जिनको कमर दर्द है वो नहीं करते हैं, तो या थोड़ा करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपना सामर्थ्य आप जानते हैं। चलिए अब प्रैक्टिस करेंगे बाह्य प्राणायाम की, जिसमें तीनों बंद लगते हैं। पूरी श्वास बाहर छोड़ करके 20 सेकंड्स रोकेंगे। जालंधर बंद लगाना, उड्डयन बंद लगाना और मूल बंद लगाना। फिर 20 सेकंड बाद जब बोला जाए तो फिर मूल बंद खोलना, जालंधर, ये उड्डयन खोलना और जालंधर खोलना। फिर इसको 3 बार रिपीट करेंगे। चलिए फर्स्ट टाइम अपने घुटनों पर प्रेशर दे करके, हाथ सीधे, थोड़ा आगे की तरफ झुक करके पूरी श्वास बाहर छोड़े, जालंधर, उड्डयन और मूल बंद। पूरा ध्यान मूलाधार पर 20 सेकंड। रिलैक्स। 15 सेकंड रोक पाए या 10 सेकंड रोक पाए, कोई बात नहीं। रोज का अभ्यास करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। आपके लीवर की आयु बढ़ेगी, आपका किडनी की आयु बढ़ेगी, इंटेस्टाइन की, आपके सारे ऑर्गन्स की, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। कैपेसिटी बढ़ानी है तो थोड़ा सा प्रेशर तो देना पड़ेगा। उनका बल, उनका व्यायाम होता है अंदर के अंगों का, ये बंद लगाने से श्वास मजबूत और स्थिर होती है। ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है, इसे महामुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य प्राणायाम को महामुद्रा। तीनों बंद जब लगते हैं एक साथ। चलिए एक बार और करेंगे बाह्य प्राणायाम। तीनों बंद लगाएं, पूरा ध्यान मूलाधार पर रखें, पूरा पेट अंदर खींचें और मूलाधार ऊपर उठाएं। Last time, again we will repeat Bahya Pranayam. Again, exhale forcefully. Apply 3 Bandh. Hold the breath. Concentrate on Mooladhara. रिलैक्स। बिना प्रैक्टिस से कुछ भी साध्य नहीं है इस दुनिया में। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। भ्रामरी प्राणायाम, सीधे बैठकर 3 बार भ्रामरी करेंगे।
उद्गीत प्राणायाम, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ओमकार पर मन एकाग्र करेंगे, ओमकार की ध्वनि पर। मौन, 2 मिनट मौन, प्रणव ध्यान। किसी भी विचार को आने दें, उसका साक्षी बने, स्वयं के साक्षी हो। फुल अवेयरनेस of yourself, of existence. केवल अनुभव करें अपने शरीर का, भार का, श्वासों का, मन का। मैं दृष्टा मात्र हूं, साक्षी। फुल अवेयरनेस ऑफ हैपनिंग्स। किसी का कुछ प्रभाव मुझ पर नहीं है, मैं सबसे अलग चेतन मात्र हूं, चिति शक्ति, चिदानंद रूप शिवोहम तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। मैं विराट हूं। प्रभु के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद व्यक्त करते ओमकार के प्रति पूर्ण समर्पण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। दोनों हाथों को ऊपर उठा के घर्षण करेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। स्वामी जी महाराज सभी को बहुत शुभकामनाएं। 10 मिनट 7 बज गए हैं। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आज हमारे परम आदरणीय भ्राता जी जयदीप आर्या जी का आज सत्र रखा था 7 बजे से, इसीलिए मैंने 7 बजे किया। बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और हमारे पूरे संगठन के हेड भी हैं। तो भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर जयदीप आर्या जी और हरियाणा योग परिषद के मुखिया है, मुख्य हैं। YCB की जो कोर कमेटी है उसके भी मेंबर हैं
YCB की परीक्षाएं भी पतंजलि योग समिति में आयोजित कराते हैं, तो उनसे आज सत्र रखा है और 26 तारीख को भी सत्र उनका शाम के सत्र में रहेगा। किसी का कोई प्रश्न हो? प्रणाम सर। प्रणाम। नमस्ते। सहयोग शिक्षक का जो प्रशिक्षण हुआ था, ट्रेनिंग हुई थी, उसी का 2 महीने हो गए, अभी तक उनके वो प्रमाण पत्र नहीं आए, कब तक आ जाएंगे? कहाँ से हैं आप? हम साधना का रिलेटेड पूछना है प्रश्न कोई भी, कृपया ये 3 दिन जो हुआ है वो साधना रिलेटेड प्रश्न पूछना है। स्वामी जी, आई एम फ्रॉम विशाखापट्टनम। स्वामी जी, बाह्य प्राणायाम में वो आंख खोलने की और आंख बंद करने की आफ्टर जलांधर बंद। हाँ, आंखें खोल के भी कर सकते हैं यदि अभी बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, नहीं तो आंखें बंद करके ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर टिकाते हैं। आंखें बंद करके करेंगे तो ज्यादा अच्छे से एकाग्र हो पाएंगे। शुरुआत में आंखें खोल करके कर सकते हैं, उससे कोई हानि नहीं। एकाग्रता बन रही हो आंख खोल करके तो आंख खोल करके रखना। आंख बंद करके एकाग्रता में आसानी पड़ती हो, जो कि होती ही है, तो आंख बंद करके करना चाहिए। पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर। सबको अनम्यूट कर दें। हाँ कर दिया जी, कर दिया गया। जिसको भी पूछना है वो प्रश्न पूछ सकते हैं, मगर साधना रिलेटेड ही प्रश्न पूछना है। 3 दिन का जो सेशन चला है उसी के ऊपर, साधना पे जो भी डाउट है उसके ऊपर प्रश्न करेंगे। पूछिए पूछिए। रामावतार शर्मा जी, वेयर आर यू? प्रकाश जोशी जी 1 मिनट, प्रकाश जोशी जी 1 मिनट आपको दे रहा हूं मैं। अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। प्रकाश जोशी जी फ्रॉम हैदराबाद नॉर्थ ईस्ट, अनम्यूट कीजिए। आपका अनम्यूट हुआ प्रकाश जोशी जी। मुस्कान, you can speak, you can ask question. ओम स्वामी जी, ये सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान के बीच में क्या डिफरेंस है, और ध्यान को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। आप कहाँ से हैं दीदी? कहाँ से हैं आप? स्वामी जी ओम। मुस्कान बताइएगा। रामावतार जी शर्मा, प्लीज कैरी ऑन। स्वामी जी ओम, आपके चरणों में मेरे को नमन, बहुत बहुत नमन। स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे किसी को फेफड़ों में कोई दिक्कत होती है, क्या वो ये योग या प्राणायाम थोड़ा ज्यादा कर सकता है या धीरे धीरे शुरू करना चाहिए उसको? वैसे तो अपने धीरे धीरे ही सामर्थ्य के अनुसार ही शुरू करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम है, धीरे धीरे करना चाहिए। फिर वो जो है उसको तेज तेज नहीं, यदि उसको दर्द होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो तेज करने में थकान लगती है और एनर्जी लॉस अनुभव होता है, तो धीरे धीरे करें, भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम ज्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, उसमें कोई थकान नहीं लगती। अनुलोम विलोम ज्यादा करें। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, फेफड़े ठीक हो जाएंगे। जैसे अभी डॉक्टर को दिखाया था, हमारे चाचा जी हैं, तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उनकी जो फेफड़े हैं वो कमजोर हो गए हैं, तो जैसे वो सांस लेते हैं तो वो बबल्स जो होते हैं फूट जाते हैं, तो क्या वो रिकवर हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं। उसके लिए आयुर्वेदिक अपने जो वैद्य बैठते हैं उनका परामर्श लें, आयुर्वेदिक औषधियां लें
और प्राणायाम करें। रोज 1 घंटा सुबह